नमस्कार दोस्तों। तो फाइनली डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को एक डिक्टेटर मान लिया है। उन्होंने खुद कहा कि मुझे डिक्टेटर पूरी सारी दुनिया में बुलाया जाता है और मैं अपने आप को अगर डिक्टेटर मानता भी हूं और उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। कभी कभी डिक्टेटर की ज़रूरत भी होती है। देखिए, इस डेवोस स्पीच ने ना एक बड़ा ही साफ मैसेज यूरोपियन देशों को दे दिया। एटलीस्ट पूरी दुनिया को तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन यूरोपियन देशों को एक बहुत ही साफ मैसेज इस डेवोस स्पीच ने दिया कि ट्रंप खुद को इतना बड़ा इमेज मानते हैं, इतना बड़ा फिगर मानते हैं, दैट इज़ बिगर देन एनी बडी सोवरेनिटी। चाहे वो डेनमार्क हो गया, चाहे वो ग्रीनलैंड हो गया, चाहे वो किसी भी देश की आप बात करो, चाहे फ्रांस हो गया, चाहे यूके हो गया, वो हर देश की सोवरेनिटी से बड़ा खुद को एक फिगर मानते हैं और ऐसा उनको एक आभास है। अच्छा, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न इसका भी रहा है क्योंकि जब वो इलेक्शन जीते हैं यूएस में और जिस तरीके का रिस्पांस मिला है पब्लिक से उनको, जिस तरीके का रिस्पांस उनको पूरी दुनिया से भी मिला है, वो भी एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन, मुझे लगता है कि पूरे वर्ल्ड की एक बहुत ही बड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक रही। अब उसका पूरा इम्पैक्ट आप ट्रंप की पॉलिसीज और यूएस के ऊपर देख रहे हो और उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया के ऊपर देख रहे हो। जो डेवोस स्पीच में अभी हुआ, इट वाज अ कंप्लीट डिजास्टर, जो कि हमने पिछले वीडियो में उसके ऊपर काफ़ी डिटेल में डिस्कस भी किया कि वो डिजास्टर क्यों था। बहुत सारी चीज़ों के लिहाज से वो डिजास्टर था। अब उन्होंने ये डिक्टेटर वाली स्पीच दे के फाइनली उसको क्लोज कर दिया है कि आप मान लो भाई कि हम हैं डिक्टेटर, इसमें अब कुछ नहीं किया जा सकता, मैं हूँ ही डिक्टेटर, इसको मैं खुद भी मान रहा हूँ और मैं सबके सामने कह रहा हूँ। तो डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी की यूआरटीएस सीरीज यानी कि अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज जो है वो लॉन्च की जा चुकी है। 8 इसमें सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे, 22 फुल लेंथ टेस्ट होंगे जिसमें ओएमआर बेस्ड प्रैक्टिस होगी, 11 जीएस के होंगे, 11 सीसैट के टेस्ट होंगे, प्लस इसमें एजुकेटर्स जो हैं खुद उन्होंने क्वेश्चंस क्यूरेट किए हैं, इसलिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस, एकदम यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और उसके बाद हर टेस्ट के बाद आपको एक डिटेल्ड एनालिसिस एजुकेटर द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। इसका कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ 1999 है। इस कॉस्ट में आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नाउ डोनाल्ड ट्रंप डेवोस में ही इस बात को साफ किया, उन्होंने इस बात को बोला कि पूरी दुनिया उनको एक बहुत ही हॉरिबल पर्सन बुलाती है। उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनको काफ़ी हॉरिबल पर्सन मानते हैं क्योंकि जो भी वो कर रहे हैं वो यूएस की भलाई के लिए कर रहे हैं, लेकिन बाहर की दुनिया को उससे काफ़ी प्रॉब्लम है और इसलिए उनको एक हॉरिबल पर्सन कह के बुलाया जाता है। बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स भी उनको एक हॉरिबल पर्सन मानते हैं। बहुत मतलब उन्होंने एकदम कंप्लीटली इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई, मैं मान ले रहा हूँ कि मैं एक बहुत ही हॉरिबल पर्सन हूँ। अब इसके आप स्टेटमेंट देखेंगे, इसने कहा कि एक बहुत ही शानदार बात है, लोग मुझे डिक्टेटर बोलते हैं, हाँ मैं डिक्टेटर हूँ और कई बार दुनिया को एक डिक्टेटर की ज़रूरत होती भी है। ये बात सिर्फ यूएस की नहीं कर रहे हैं। जब हम एडोल्फ हिटलर को देखते हैं, एडोल्फ हिटलर का एक बहुत ही बड़ा, मैं अच्छा आप लोग सोचते भी होंगे, मैं कमेंट में भी आप कर कहते हो कि बार बार एडोल्फ हिटलर से क्यों कंपेयर करते हो। बहुत सारे ट्रेट्स जो है ना, एक हाउ टू बी अ डिक्टेटर, उसके ट्रेट्स होते हैं कुछ, आप कैसे एक धीरे धीरे डिक्टेटर बनते चले जाते हो, उसके कुछ ट्रेट्स होते हैं जो ट्रंप में बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। जब आप अपने आप को लार्जर देन लाइफ मानते हो, अच्छा किसी भी आप डिक्टेटर में एक चीज़ कॉमन पाओगे, चाहे वो स्टालिन हो गया, चाहे वो हिटलर रहा, चाहे वो मुसोलिनी रहा, क्योंकि मैंने हिटलर डिक्टेटर्स के ऊपर काफ़ी पढ़ा वढ़ा है, चाहे वो मैं मोहम्मद बिन सलमान की भी बात करता हूँ, आप किसी की भी बात करोगे, गद्दाफी की बात करोगे, आप किसी भी डिक्टेटर को उठा करके देखोगे, उसके अंदर एक चीज़ कॉमन आपको इन सब के अंदर मिलेगी। चाहे ईदी अमीन की बात कर लो, कि इन सब में एक नार्सिसिस्टिक इनकी एक नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी होती है। इनकी जो इमेज होती है वो लार्जर देन लाइफ समझते हैं खुद को, बहुत ईगोइस्ट होते हैं, बहुत फ्रेजाइल ईगो होता है इनका, बहुत लार्जर देन लाइफ खुद को समझते हैं और किसी की लाइफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनके लिए इनका ईगो होता है, किसी की सोवरेनिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनके लिए इनका ईगो होता है, इनके वर्ड्स होते हैं। सो वो एक पूरा नार्सिसिस्ट, कंप्लीट नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी, जहाँ पर भी आप देखते हो, मतलब आप नार्सिसिस्ट का 10x 100x करो, वो एक डिक्टेटर वो पर्सन बनता है। नार्सिसिस्ट, एक नॉर्मल पर्सन भी नार्सिसिस्ट हो सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको 100x जब हम करते हैं वो एक डिक्टेटर बनता है। ट्रम्प के साथ कुछ ऐसा आपको प्रतीत होता हुआ दिखाई देता है। धीरे 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 अगर आप देखो कि जैसे जैसे मतलब शुरू से ये जनवरी में पावर में आए, जनवरी से फिर मार्च में कुछ आपको थोड़ा सा बदलता हुआ दिखाई देगा, फिर धीरे धीरे बदलता हुआ दिखाई देगा, बढ़ती उम्र का भी ये तकाजा हो सकता है, लेकिन लगातार ये उस तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं और कहीं ना कहीं वर्ल्ड ऑर्डर को इस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा खतरा है। इसके स्पीचेस, इसकी लगातार चेंजिंग स्पीचेस भी इसका एक गवाह हैं। तो इसने खुद को डिक्टेटर कहा और इसने कहा कि पूरी दुनिया को एक डिक्टेटर की ज़रूरत होती है और वर्ल्ड को, ताकि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो सके, इसलिए वो डिक्टेटर ट्रंप इस समय पर बन चुके हैं और मैं एक्सेप्ट करता हूँ उसको। ट्रंप ने जो कुछ भी ग्रीनलैंड को लेकर के कहा, जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया है, उससे सीधी तौर पर थ्रेट कनाडा और यूरोप जैसे देशों को है।
कनाडा जैसे देशों को तो मतलब बहुत ही ज़्यादा टारगेट करने की कोशिश भी की, यूरोप को तो पूरा ही टोर अपार्ट यूरोप, नेटो को ही टोर अपार्ट नेटो। और ये सब कुछ अभी इस समय पर हर जगह पर लगभग जितने भी आप न्यूज़ चैनल्स देखोगे, जितने भी आप एक्सपर्ट्स के डिस्कशंस देखोगे, जितने बड़े बड़े जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, सब इसी के ऊपर बात कर रहे हैं कि ये कितना बड़ा डिजास्टर साबित हुआ है ट्रम्प का ये पूरा स्पीच। और अब उसका फाइनली ये कह देना कि भाई मैं डिक्टेटर हूँ, ये इस बात का गवाह है कि उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है इस चीज़ से। ही इज़ नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस। वो जो नेगेटिव इमेज और ये सब की बात शुरू में कर रहा था, उसको वो रिगार्ड भी नहीं देता उसको। अब ट्रम्प ऐसा नहीं हुआ कि पहली बार खुद को डिक्टेटर बोल रहे हैं, उसने एक बार और खुद को डिक्टेटर बोला था जब उसने वॉशिंगटन में सिक्योरिटी बढ़ाने का डिसीजन लिया था, इमिग्रेशन के खिलाफ बहुत सीरियस क्रैकडाउन किया था। तब भी डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को एक डिक्टेटर बोला था कि अगर आप हमें डिक्टेटर बुलाते हो तो ठीक है, मैं एक डिक्टेटर ही सही हूँ, और कई बार डिक्टेटर की बड़ा ज़रूरत होती है नेशनल सिक्योरिटी के लिए और देश को आगे ले जाने के लिए डिक्टेटर की ज़रूरत होती है। उसने ये तक भी कहा था कि लोग मुझसे फ्रीडम 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 चाहते हैं, लेकिन उनको ये फ्रीडम मिलने वाली नहीं है। और कहता है ट्रंप ने कहा कि भाई लोगों ने मेरे मुंह पे मुझे डिक्टेटर कहा है और मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, और शायद उसकी बड़ी ज़रूरत है इस समय पर यूएस को सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस समय उसी चीज़ की है। ग्रीनलैंड के केस में भी इसने सेम चीज़ कहा कि अगर मैं ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करता हूँ, ये सिर्फ यूएस की सिक्योरिटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और अगर पूरी दुनिया मुझे डिक्टेटर मानती है तो मानते रहे। तो मतलब अब तक ये 3 बार खुद को डिक्टेटर ऑलरेडी बोल चुका है। और ट्रंप का इस आइडिया को बहुत मतलब कैसे कहा जा रहा है कि ट्रंप को बहुत लाइक भी करते हैं, क्योंकि 2024 में भी इसका एक स्टेटमेंट सामने आया था डिक्टेटर को लेकर के बोलने का। तो ट्रंप को ये पसंद भी है खुद को डिक्टेटर कहलवाना। असल में अगर आप देखिए कि ट्रंप को कैसी पर्सनैलिटीज़ बहुत पसंद है, तो उसमें आपको जिन भी पर्सनैलिटीज़ की बात करो वो सारे ऐसे हैं। आप व्लादिमीर पुतिन के लिए ट्रंप की एफिनिटी देखिए, पुतिन की हमेशा ट्रंप बड़ी तारीफ करते हैं। कभी आप नहीं देखोगे कि ट्रंप ने पुतिन को कुछ उल्टा कहा हो या डिस्पाइस करते हो। पुतिन की वो हमेशा लगातार तारीफ कहते हैं कि बड़ा स्मार्ट पर्सन है। मैं ये नहीं कह रहा कि पुतिन सही है गलत है, पुतिन जो भी है। ट्रंप को उनकी एफिनिटी जो है पुतिन की तरफ वो साफ साफ दिखाई देती है, जिससे वो काफ़ी मतलब एक लगता है ना कि किसी की पर्सनैलिटी से आप बड़ा मूव्ड हो, आपने उस व्यक्ति को देखा और आप बड़ा मूव्ड हो उसको कि यार इसकी पर्सनैलिटी गजब की है, मैं भी ऐसा ही बनना चाहता हूँ। जैसे कई बार हम किसी क्रिकेटर को देखते हैं, जैसे मैं बचपन मुझे याद आता है कि जब काफ़ी छोटा था मैं, टीवी पे टेस्ट मैच आते थे। टेस्ट मैच में सचिन तेंदुलकर एक तरफा खेलते थे, पूरे भारत की टीम एक तरफ लड़खड़ा रही होती थी, चाहे बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी कोई भी ट्रॉफी की आप बात करो, एक पूरी भारत की टीम एक तरफ से विकेट गिरते चले जाते थे। सचिन तेंदुलकर उस समय पर ग्लेन मैकग्रा जैसे बॉलरों को, ब्रेटली ने उस समय पर मुझे याद है कि मैंने देखा भी था वो मैच, मतलब आज भी मैं कभी बार हाईलाइट्स लगा करके देखता हूँ कि ब्रेटली कितनी फास्ट पेस पर फेंका था। उस समय 150 की पेस भी बहुत हुआ करती। आई यूज टू लाइक तेंदुलकर की, यार गजब का व्यक्ति, मैं भी ऐसा बनना चाहता हूँ, इतनी मेहनत करना चाहता हूँ। मतलब एक बचपन में आप ऐसा करते होगे। ट्रंप का ऐसा कुछ एफिनिटी पुतिन के साथ में लगता है, वो उनको बहुत स्मार्ट मानते हैं, बहुत स्ट्रांग मानते हैं और वैसा बनना चाहते हैं, और वही बनने के तौर पर ये सारी चीज़ें आप करता हुआ देख रहे हो। जी जिनपिंग की माने तो जी जिनपिंग को तो खुलेआम तारीफ कर चुके हैं ट्रंप। जी जिनपिंग के बारे में डोनाल्ड ट्रंप साहब बोल चुके हैं कि मतलब वो बहुत ही शानदार व्यक्ति है और ही इज़ अ वेरी हाईली रिस्पेक्टेड व्यक्ति। उन्होंने तो जी जिनपिंग को ये तक कह दिया कि हॉलीवुड में उनको ट्राई करना चाहिए, कोई उनका हॉलीवुड में रोल नहीं कर पाएगा, उनका मैच का कोई नहीं है। जी जिनपिंग बहुत स्ट्रॉन्ग व्यक्ति हैं, इज़ अ सुप्रीम लीडर। अब इसी तरीके से जी जिनपिंग के अलावा किम जोंग उन की भी बड़ी तारीफ करते हुए ट्रंप नजर आते हैं। किम जोंग उन को 2018 में उन्होंने कह दिया था कि इज़ अ वेरी स्मार्ट कुकी, वी फेल इन लव इन 2018। ये सब किम जोंग उनको, जो देश सीधी तौर पर यूएस के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनके सारे लीडर्स को बड़ा अच्छा लीडर क्यों मानते हैं ट्रंप? क्योंकि उनको लगता है ये सुप्रीम लीडर्स हैं, ये अपने देश के डिक्टेटर्स हैं, और इसलिए ट्रंप उनको बहुत लाइक करते हैं। तो वो जो उनका लव फॉर डिक्टेटरशिप है वो साफ उनके स्पीचेस में, वो साफ उनके लाइक्स में सीधा सीधा तौर पर दिखाई देता है। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ इस चीज़ को कि ट्रंप इज़ वेरी वेरी डेंजरस फॉर यूरोप। ही इज़ वेरी वेरी डेंजरस। ये बात उसने खुद ही यूरोप को बता दी है इस डेवोस स्पीच में, और अब शायद यूरोपियन लीडर्स इसके ऊपर काफ़ी चर्चा करेंगे। मैक्रोन तो बिल्कुल ट्रंप के खिलाफ हो चुके हैं, जिस तरीके से उन्होंने गोलबंदी करनी शुरू करी है उसके ऊपर मैं एक पूरी डिटेल वीडियो लाने वाला हूँ। कल प्रॉबेबली वो डिटेल वीडियो आएगी, क्योंकि मैक्रोन काफ़ी कुछ इस समय पर करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड ही इज ट्राइंग टू टेक ओवर नेटो, एंड इज ट्राइंग टू टेल द वर्ल्ड कि देखो ट्रंप का ये असली चेहरा और ये ऐसे करने की कोशिश कर रहा है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।